आप एज ए इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा सवाल होते हैं। अगर जब मार्केट तो अच्छा तरीके से परफॉर्म कर दिया जाता है उस समय मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, और कि जब मार्केट करेक्ट होते हैं उस समय तक इंतज़ार करते हुए मैंने इन्वेस्ट करना चाहिए, और मेरा एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में होने वाले स्टॉक को जब स्टॉक मार्केट अच्छा तरीके से परफॉर्म कर दिया जाता है उस समय बेचते हुए जब स्टॉक मार्केट तो करेक्ट होते हैं उस समय खरीदना चाहिए। अगर देखें तो ये सारी सवाल की जवाब देने के लिए आपको मार्केट ट्रेंड को पहले ही प्रेडिक्ट करने की आवश्यक पड़ती है। मार्केट टाइमिंग एक अच्छी बात होती है या नहीं, आज यह वीडियो में इसके बारे में हम बातचीत करते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू holisticinvestment.in यूट्यूब चैनल। 2020 एक्सपर्ट प्रेडिक्शन तो हमको क्या सिखाया। जनवरी 2020 में देखें तो सेंसेक्स तो कोविड पैंडेमिक आने से पहले 41,900 पॉइंट्स तक पहुंच गए, और कोविड पैंडेमिक वजह से वो तो ग्लोबल इकोनॉमी पर बुरे इम्पैक्ट करने के कारण सेंसेक्स तो 2020 अप्रैल में फिर भी 27,600 पॉइंट्स तक नीचे गिर गए। और ज़्यादा मार्केट एक्सपर्ट्स जैसे गोल्डमैन सैक्स तो यही बताए कि मार्केट तो इससे भी नीचे गिर सकेंगे और 2020 साल में कोई भी रिकवरी नहीं हो सकेंगे। यह सुनते हुए ज़्यादा इन्वेस्टर्स तो ये एंटिसिपेट कर दिया जाता है कि मार्केट तो इससे भी नीचे गिर सकेंगे। इसी कारण के लिए जब सेंसेक्स तो 27,600 पॉइंट्स में होता था वो तो सभी इन्वेस्टमेंट्स को निकाल कर दिया जाते हैं। और दूसरे सेट ऑफ इन्वेस्टर्स अगर देखें तो मार्केट डाउनटर्न के समय पर भी उसका फंड्स तो मार्केट में होता था, लेकिन उसका सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान तो वो तो टेम्परेरी बेसिस में हॉल्ट कर दिया जाते हैं, जिसके वजह से उन्होंने वेट एंड सी स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट कर दिया जाता है। लेकिन स्टॉक मार्केट तो ये सभी एक्सपेक्टेशंस को डिफाई करते हुए फिर भी दिसंबर 2020 में 46,900 पॉइंट्स तक ऊंची बढ़ गए, और अक्टूबर 2021 में देखें तो फिर 60,800 पॉइंट्स तक ऊंची बढ़ गए। अब जो भी इन्वेस्टर्स मार्केट एक्सपर्ट्स की बात सुनते हुए अप्रैल 2020 में सभी इन्वेस्टमेंट्स को निकाल कर दिया जाता है, और जो भी इन्वेस्टर्स यही समय में उसका एसआईपी को टेम्परेरी हॉल्ट कर दिया जाता है वो सब तो स्टॉक मार्केट में होने वाली इसी तरह वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा नहीं ले पाए थे। ये सिनेरियो तो यही इंडिकेट करते हैं स्टॉक मार्केट ट्रेजेक्टरी तो ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होता है, और उतना अच्छा जानकारी होने वाले मार्केट एक्सपर्ट को भी हर बार स्टॉक मार्केट प्रेडिक्ट करना उतना आसानी नहीं होते। अगर किसी भी मार्केट एक्सपर्ट तो इसी तरह पहले ही बताए तो ये तो ज़्यादा कोइंसिडेंस होते हैं, लेकिन रियलिटी में देखें तो मार्केट एक्सपर्ट के लिए हर बार स्टॉक मार्केट में होने वाले मूवमेंट्स को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करना ज़्यादा इम्पॉसिबल होते हैं। अब हम देखें कि मार्केट टाइम करने से इन्वेस्टर के लिए क्या खतरनाक हो सकेंगे। अगर इन्वेस्टर लॉसेस को अवॉइड करने के लिए मार्केट को टाइम कर दिया जाते तो उसके लिए मौका पड़ते कि मार्केट में होने वाले बेस्ट डेज छोड़ने के लिए, जिसके वजह से वही इन्वेस्टर के लिए भविष्य काल में सिग्निफिकेंट लॉसेस की समान होते हैं। अब हम देखें कि निफ्टी 500 अक्टूबर 2003 से अक्टूबर 2023 तक जिस तरीके से परफॉर्म कर दिया जाते हैं। अगर एक इन्वेस्टर निफ्टी 500 अक्टूबर 2003 में 1 लाख इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं और वो तो मार्केट नहीं टाइम किया तो उसके लिए अक्टूबर 2023 में देखें तो उसका इन्वेस्टमेंट वैल्यू तो 18.6 लाख बन जाते हैं, जिसके वजह से वो देने वाले एनुअल रिटर्न्स होते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 15.7%। अगर वही इन्वेस्टर्स 10 बेस्ट परफॉर्मिंग डेज को छोड़ कर दिया जाते तो 20 ईयर्स अंतिम पर उसका रिटर्न्स तो ज़्यादा कम पड़ती है। सिर्फ 10 डेज ऑफ इन्वेस्टमेंट छोड़ने के कारण उस इन्वेस्टर का एनुअल रिटर्न तो 11.6% तक नीचे गिर गए, जिसके वजह से वो उसका मैच्योरिटी वैल्यू वो देख के सिर्फ 9 लाख। अगले सिनेरियो में देखें तो अगर वही इन्वेस्टर वही टाइम फ्रेम में 20 बेस्ट परफॉर्मिंग डेज को उपयोग नहीं कर पाए तो उसके लिए होने वाले एनुअल रिटर्न वो देख के सिर्फ 8.7%। अगर वही इन्वेस्टर 1 लाख इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट कर दिया जाते तो भी 20 ईयर्स होने के बाद वो तो सिर्फ 5.3 लाख ही बन जाते। जब आप इन्हें ये सिनेरियोस को कंपेयर कर दिया जाते तो आपको पता चलते कि अगर इन्वेस्टर सिंपली इन्वेस्ट कर दिया जाते और मार्केट टाइमिंग से दूर कर दिया जाते तो भी उसके लिए ज़्यादा रिटर्न्स मिलता था, और जो इन्वेस्टर मार्केट टाइम करने के लिए प्रयास कर दिया जाते उसके लिए 5.3 लाख से 9 लाख तक की रिटर्न्स मिलता था, और वो तो भी वो इन्वेस्टर का मार्केट टाइमिंग पोटेंसी पर निर्भर होते हैं। यह तो आपको बताता है कि अगर इन्वेस्टर मार्केट टाइम करने के लिए प्रयास कर दिया जाते तो वो तो भविष्य काल में जिस तरीके का मौका छोड़ने की आवश्यक पड़ती है।
स्टॉक मार्केट क्यों फ्लक्चुएट होते हैं? जब आपको स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएशन के बारे में समझ कर दिया जाते हैं तो आपको पता चलता है कि स्टॉक मार्केट जिस डायरेक्शन में चलते हैं और शॉर्ट टर्म में देखें तो बिजनेस और इकोनॉमिक व्यूज़ पर निर्भर होते हैं मार्केट तो ज़्यादा फ्लक्चुएट हो सकेंगे, जैसे इलेक्शन रिजल्ट्स, इन्फ्लेशन, बैंक इंटरेस्ट रेट और कि बड़े बड़े कंपनीज देने वाले फोरकास्ट रिपोर्ट पर निर्भर होते हुए ज़्यादा शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी हो सकेंगे। और देखें तो अगर किसी भी एक दिन मार्केट में एक अच्छा न्यूज़ आए तो भी उसी तेज़ी से नेगेटिव न्यूज़ भी आ सकेंगे, जिसके वजह से हम एज इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा मुश्किल पड़ सकें कि वो तो जितना इम्पैक्ट कर सकेंगे। लेकिन जब हमने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं तो हम यह भी ध्यान रखने की आवश्यक पड़ती है कि लॉन्ग टर्म में मार्केट ऊंची बढ़ना और कि नीचे गिरना तो अर्निंग्स पर ही निर्भर होने के कारण आप एज इन्वेस्टर के लिए उतना चिंता लेने की आवश्यक नहीं पड़ती है। अगर आपको स्टॉक मार्केट में सक्सेस पाना है तो और आपके लिए भरोसा है कि आप इन्वेस्ट करने वाले कंपनी लॉन्ग टर्म इनकम जनरेट कर सकें, उसी समय आप तो बिना मार्केट टाइमिंग वजह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिसके वजह से आप तो स्टॉक मार्केट में सक्सेस को अटेन कर सकेंगे। अब हम देखेंगे एक उदाहरण। SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड तो पिछले 20 ईयर्स में वो देने वाले रिटर्न्स होते कि 19.4%। अगर एक इन्वेस्टर तो 20 ईयर्स पहले इसमें 1 लाख इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं तो और मार्केट को बिना टाइम कर दिया जाते तो भी उसका इन्वेस्टमेंट वैल्यू आज होते कि 32.6 लाख। अगर आप एज ए इन्वेस्टर के लिए भी इसी तरह रिटर्न्स मिलना है तो अब तो सभी नेगेटिव न्यूज़ को अवॉइड करने की आवश्यक पड़ती है, जैसे सब प्राइम क्राइसिस इन 2008 और देखें तो चाइनीज़ इकोनॉमिक स्लोडाउन इन इंडिया इन 2015 और देखें तो इंडियन डिमोनेटाइजेशन मूव इन 2016 और कि कोविड पैंडेमिक 2020। यह सब चीज़ तो मार्केट में चलते ही रहते हैं, लेकिन आप एज इन्वेस्टर यह ध्यान रखना जब आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर दिया जाते यह सारी नेगेटिव इम्पैक्ट होने की बावजूद भी आपके लिए ज़्यादा अच्छा रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में यह स्टॉक मार्केट आपके लिए जनरेट कर सकेंगे। इसलिए अगर आपको स्टॉक मार्केट सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है तो आपके लिए पेशेंस की ज़्यादा आवश्यक पड़ती है और आप तो पेशेंस इनकल्टिवेट करने से ही आप तो स्टॉक मार्केट में सक्सेस अटेन कर पाएगी। अगले हम देखेंगे कि मार्केट टाइमिंग को बिल्कुल अवॉइड करने के लिए होने वाले प्रैक्टिकल मेथोडोलॉजीज। अगर आपको मार्केट डाउनटर्न के बारे में पहले ही पता कर दिया जाते हैं तो इसके कारण आप तो आपका सभी इन्वेस्टमेंट मार्केट से निकाल कर दिया जाते हैं और आप तो इसी तरह भी सोच कर दिया जाते हैं कि जब मार्केट और भी नीचे गिर सके उस समय मैं री इन्वेस्ट करूँ। लेकिन अगर मार्केट तो नीचे गिरने के बावजूद अगर वो तो रिकवर कर दिया जाते हैं तो इन्वेस्टर के लिए कम प्राइस में री इन्वेस्ट करने की मौका तो चोट कर दिया जाते हैं। अगर इन्वेस्टर अवसर एक्सिट और एंटर कर दिया जाते तो वो तो मार्केट में होने वाले आप उसका इन्वेस्टमेंट का कॉम्पाउंडिंग इफेक्ट पर एक बुरी इम्पैक्ट कर सकेंगे। कॉम्पाउंडिंग इफेक्ट तो 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है, लेकिन ज़्यादा लोग तो मार्केट वॉलीटिलिटी के बारे में डर लेते हुए वो तो अवसर री करने के बारे में सोच कर दिया जाते हैं। लेकिन आप एज इन्वेस्टर तो यह भी ध्यान रखने की आवश्यक पड़ती है कि हर बार सक्सेसफुल मार्केट में इन्वेस्ट करना ज़्यादा इम्पॉसिबल होते हैं। अगर आप बिल्कुल मार्केट टाइमिंग को अवॉइड कर दिया जाते तो मार्केट वॉलीटिलिटी रिस्क तो आप तो जिस तरीके से हैंडल कर सकेंगे, इसकी जवाब होते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। अगर आप स्टॉक मार्केट में जो भी पैसा आपके लिए अगले 5 साल के लिए ज़रूरी नहीं पड़ते वो पैसा ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब तो जो भी पैसा 5 साल से कम आपको ज़रूरी पड़ते उस पैसा आप तो स्टॉक मार्केट में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। जो भी अपॉर्चुनिटी मिलते हैं तो भी आप तो इसी तरह पैसा ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए जो पैसा आपको अगले 5 साल के लिए ज़रूरी नहीं पड़ती है। दूसरे तरीके होते हैं कि SIP और कि STP। आप एज इन्वेस्टर तो इसी तरह सोच कर दिया जाता है कि अगर मैंने इन्वेस्ट करने के बाद मार्केट नीचे गिरते हैं तो मैं तो क्या करेगी। इसी कारण के लिए आप तो लमसम इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद आप तो SIP और STP वजह से इन्वेस्ट कर सकेंगे, जिसके वजह से आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग वजह से आप तो मार्केट में होने वाले मूवमेंट से फ़ायदा ले सकेंगे। अगर मार्केट तो किसी भी समय नीचे गिरते हैं तो भी वो तो आपके लिए एक मौका होता है कि आपके लिए कम प्राइस में ज़्यादा यूनिट्स खरीदने के लिए, और इसके कारण आप तो आपका इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म में SIP और STP वजह से कंटिन्यू करने की आवश्यक पड़ती है। यही SIP और STP में होने वाले स्ट्रैटेजी होते हैं। अगले हम ये एसेट एलोकेशन और रीबैलेंसिंग के बारे में बात करते हैं। एसेट एलोकेशन और रीबैलेंसिंग वजह से आप तो आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में या बाई लो सेल हाई स्ट्रैटेजी को प्रैक्टिकली इम्प्लाई कर सकेंगे। लेकिन इस स्ट्रैटेजी को उपलब्ध करते हुए आपको हर बार मार्केट को टाइम करना ज़्यादा इम्पॉसिबल होता है। लेकिन भी अब हम देखेंगे कि तो जिस तरीके से काम करते हैं, पहले आप तो रेशियो को डिटरमिन करने की आवश्यक पड़ती है। आप तो आपका रिस्क टॉलरेंस पर ध्यान रखकर आपका रेशियो को डिटरमिन करना चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि आप तो 70:30
में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं तो मार्केट फ्लक्चुएशंस होने के कारण आपका डिजायर्ड रेशियो से आपका इन्वेस्टमेंट तो अलग पड़ती है। यही समय में आप तो जो ज़्यादा अच्छा तरीके से परफॉर्म कर दिया जाते हैं उसको बेचते हुए अंडर परफॉर्मिंग असेट्स को ज़्यादा खरीदने की आवश्यक पड़ती है, जिसके वजह से आप तो आपका डिजायर्ड रेशियो को मेंटेन कर सकेंगे। अब हम देखेंगे एक उदाहरण। अगर आप 2019 में देखें तो 10 लाख इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं, इसमें होने वाले 7 लाख आप तो इक्विटी में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं, बाकी तो डेब्ट में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं। 2020 साल में देखें तो मार्केट डाउनटर्न होने के कारण इन्वेस्टर का इक्विटी इन्वेस्टमेंट तो 7 लाख से 4.5 लाख तक नीचे गिर गए और डेब्ट फंड्स भी 3.2 लाख तक ऊंचे बढ़ गए, जिसके वजह से उसका ओवरऑल इन्वेस्टमेंट रेशियो और देखिए 58:42 और इसी कारण के लिए इन्वेस्टर के लिए रीबैलेंस करने की आवश्यक पड़ती है और यह समय में वो तो डेब्ट फंड से 90,000 निकालते हुए इक्विटी में री इन्वेस्ट कर सकेंगे, जिसके वजह से वो तो आइडियल प्रोपोर्शन को मेंटेन कर सकेंगे और डाउनटर्न समय में उसके लिए कम प्राइस में ज़्यादा यूनिट्स खरीदने के लिए मौका भी पड़ती है। 2021 साल में देखें तो उसका पोर्टफोलियो जल्दबाजी से रिबाउंड होने के कारण और उसके लिए उसका इक्विटी इन्वेस्टमेंट का वैल्यू वो देखिए 12.15 लाख और डेब्ट वैल्यू तो 3 लाख तक नीचे गिर गए, जिसके वजह से उसका ओवरऑल इन्वेस्टमेंट रेशियो वो देखिए 80:20 और इसको रीबैलेंस करने के लिए इन्वेस्टर तो यह बार इक्विटी से 1.55 लाख निकालते हुए डेब्ट में इन्वेस्ट करने की आवश्यक पड़ती है। जब इन्वेस्ट इसी तरह कर दिया जाते हैं तो उसका डेब्ट पोर्शन होता है कि 4.55 लाख और इक्विटी पोर्शन होता है कि 10.6 लाख, जिसके वजह से वो तो 70:30 रेशियो को मेंटेन कर सकेंगे। इस स्ट्रैटेजी वजह से इन्वेस्टर के लिए कम प्राइस में ज़्यादा यूनिट्स खरीदने के मौका तो ज़्यादा समय आते हैं और इसके वजह से उसको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में भी ज़्यादा मदद कर दिया जाता है। बैलेंसिंग तो जियोपॉलिटिकल इवेंट्स और कि इकोनॉमिक रिसेशंस वजह से होने वाले मार्केट करेक्शंस के इम्पैक्ट को कम करने में और देखें तो आपका ओवरऑल एसेट एलोकेशन के लिए कंसिस्टेंट अप्रोच देने में ज़्यादा मदद कर दिया जाता है। अब यह वीडियो से आप तो ये कंक्लूजन लेना चाहिए, अगर आपको स्टॉक मार्केट में सक्सेस पाना है तो अब तो मार्केट को टाइम करने के बावजूद अब तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अप्रोच को फॉलो करना चाहिए। और देखें तो इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स को भी हर बार मार्केट मूवमेंट्स को प्रेडिक्ट करना ज़्यादा इम्पॉसिबल होते हैं, इसी कारण के लिए अब तो लंबे समय के लिए मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसके वजह से समय स्टॉक मार्केट में होने वाले अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री से आपको फ़ायदा मिलते हैं। अब तो SIP और STP वजह से भी इन्वेस्ट कर सकें, जिसके वजह से आप तो मार्केट फ्लक्चुएशंस की इम्पैक्ट को कम कर सकेंगे। जब आप अवसर आपका पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर दिया जाते हैं तो आप तो यह सेल लो बाई हाई प्रिंसिपल को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर सकें, जिसके वजह से वो तो आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए होने वाले रिक्वायर्ड कॉर्पस एक्यूमुलेट करने में ज़्यादा मदद कर दिया जाते हैं। बात तो यही है, आप तो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए और जब आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं तो यह शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस के बारे में आप तो उतना चिंता लेने की ज़रूरी नहीं पड़ती है और लॉन्ग टर्म में आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में भी यह इन्वेस्टमेंट तो आपको ज़्यादा मदद कर दिया जाते हैं। अगर आपको यह विषय के बारे में फर्दर एनालिसिस और डिटेल एनालिसिस इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो हमारा आर्टिकल पढ़ सकेंगे और इस आर्टिकल का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।